अगर किसी को ये आई इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सा मेडिसिन ले? आइस फ्लू सबसे पहले उस बंदे को इफेक्ट करते हैं जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो। जैसे वायरल आया, हमें लग गया, अगर हम इसकी मेडिसिन लेने जाते हैं तो मार्केट से शॉर्ट कर दी जाती है। देखिए हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये मेडिकल वाले कमाते हैं या पीछे इसका पूरा एक गैंग है? पूरा गैंग होता है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपका कमीशन तो नहीं बना हुआ? कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो पैसों के जोर पे जो है वो मेडिसिन लिखते हैं, चाहे कोई ठीक हो या ना हो। डॉक्टर्स जो हैं बन जाते हैं ये मेडिकल रेप वाले, और ये आपस में मिल के ये तो महल खड़े कर लेते हैं। कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एक अनदर पॉडकास्ट के साथ मैं आपका मेज़बान फैसलुद्दीन आपके सामने मौजूद हूं। और शो देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आज वाला जो ये शो जो आप देख रहे हैं बहुत इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। वो कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। नाजरीन, आजकल जो इन्फेक्शन आप जिसको देख रहे हैं वो ज़्यादातर जो लोगों में फैला हुआ है, पूरे पाकिस्तान में इसका ये लपेट में आई हुई है। आँखों का लालपना जिसे आप कहते हैं, लाल हो जाती हैं आँखें आ जाती हैं। और बच्चों में ये इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये रुझान शुरू हो गया है। रुझान का मतलब है ये आँखें जो रेड हो जाती हैं आँखें, उससे किस तरह से बचना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन क्या है, किस तरह से बचें हम उस चीज़ों से। तो उसी हवाले से आज हमने अपना प्रोग्राम मुरतब किया है, और हमने एक यंग डॉक्टर को बुलाया। आप जब मिलेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये कितने यंग हैं, और इनसे मुलाकात करते हैं और कोशिश करते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल चल रही है एटमॉस्फेयर में, वो इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैंने जो ये कहा, एक बात मैंने की कि यंग डॉक्टर, तो मेरे ख्याल से आप 25 या 30 के नहीं हैं? अभी जो है 1 जनवरी को मेरा 33 ईयर्स अरे कंप्लीट हो वाह, जाएगा। अच्छा। लेकिन लगता नहीं हूँ। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब, आपने जो ये चश्मा पहना हुआ है ना, उस दिन अरशद भाई आए थे, हमारे अरशद महमूद साहब, तो उनके लिए मैंने ये चश्मा लगा दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा वो कर लेता हूँ मैं, थोड़ा मैंने सोचा कि मैं आज ये चश्मा लगा लूँ। नहीं आप भी चेंज कर रहे हो ना कलर, और ये जी, जिससे ये भी कलर आई पे अच्छा, हाँ इफेक्ट हो सकता है। तो मैंने कहा आपसे सेम मैच हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, आप तो सही कह क्या रहे हैं। बता रहे थे आप? हाँ, कि इससे भी मतलब कि आई इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात है कि सबसे पहले नाजरीन, मैं फैसल भाई का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम टाइम के लिए आया हूँ क्योंकि पेशेंट को वेटिंग पे बिठा और के आया हूँ। ओपीडी में बैठे हुए थे ये। हाँ। और इनको मैंने तंग कर दिया, डॉक्टर साहब आए, तो ये आ गए कॉल पर, ताकि मैंने कहा कि ओपीडी वालों को ज़रा सा माजरत करें, और जो आप लोग बैठे हुए हैं इस कैमरे में जो देख रहे हैं उनको भी थोड़ा सा फ़ायदा हो सके, जो ये आज बात करने वाले हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी हाँ, तो ये है कि फैसल भाई ने बात की जो आजकल वायरल चल रहे हैं आई फ्लू का, कॉन्जेनिटस वायरल है, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, लेकिन मैं आपको मतलब कि सादे अल्फाजों में समझाऊंगा। ये जो वायरल है इसकी 3 टाइप्स है। सबसे पहले जो है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। सेकंड जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। थर्ड जो है एलर्जिक इन्फेक्शन। ठीक है। असल में ये एनवायरनमेंट से भी होता है, पोल्यूशन से भी होता है, बहुत सारी चीज़ों से अच्छा, होता ये है। पोल्यूशन भी इसका एक मेन फैक्टर है। इसमें मेन इफेक्ट है। अच्छा, तीसरी बात ये है कि सबसे पहले उस बंदे को इफेक्ट करते हैं जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम जिसकी कमजोर हो। तो उसको सबसे affect पहले करते बंदा हैं। क्या करे? अपनी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करे, बिल्कुल। फिर उसके बाद कहेगा हाँ भाई मुझे देख लो, मुझे नहीं होगा, ऐसा है कुछ? नहीं, आइस कॉन्टेक्ट से खैर ऐसा कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, अब सेंसिटिव लोग हैं, अगर ये कहा जाए मुझ जैसे सेंसिटिव, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, थोड़ी बातों पे जरा सा ना कीड़ा निकाल लेता हूँ। तो हमारे कैमरे के पीछे जो हमारे डायरेक्टर साहब मौजूद हैं, इनको हुआ, अच्छा, ठीक है, और ये आया चश्मा पहन के। मैं आपसे एक चीज जनरल वो कर रहा हूँ, ये चश्मा पहन के आया, ब्लैक कलर का चश्मा। हाँ। ये भी पूछना हूँ कि ब्लैक चश्मा क्यों करते हैं पहले। तो फिर उन्होंने आए, और वो खास तौर पे जब मैं उनको देख रहा था तो वो यूं चश्मा करके मुझे दिखा रहे थे। तो डॉक्टर साहब, और मैं घबरा रहा था, जाहिर बात है, मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि मैं इन्फेक्टेड हूँ तो मेरे घर वाले भी इन्फेक्टेड हो जाए। जी बिल्कुल। तो ये कितना इन्फ्लेक्शन करता है? नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अच्छा। आइस कांटेक्ट से कोई इन्फेक्टेड होता अच्छा। है। ये कोई किसी के चीज़ के कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी स्टडी में नहीं है अभी तक। ठीक है। लेकिन एक बैक्टीरियल वायरल तो है, किसी को भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इससे बचाने के लिए जो है इंसान जो है थोड़ा सा
सफाई का ख्याल रखें। दूसरी बात ये है कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। हमें आजकल जो है इम्यूनिटी हमारी क्यों कमज़ोर है, उसके भी एक ख़ास वजूहत है। उसकी वजूहत ये हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बेहतरीन बात की आपने, ठीक है ना। आजकल हमारे बच्चों में इम्यूनिटी इसलिए कमज़ोर है क्योंकि जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ऑयल, चिकनाहट। ठीक है, क्योंकि देसी ग़िज़ाएँ जो है तो वो इससे छोड़ क्या दिए। फर्क पड़ता है? मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो कोई भी वायरस आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो विद इन अ मिनट में आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो दुनिया की कोई भी बीमारी वो आपको टच नहीं कर सकता। आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो उस बीमारी के साथ, उस बैक्टीरिया के साथ इस हद तक लड़ते हैं कि वो एंटर होने नहीं तो देते। कैसे पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर है या बूस्ट हुई भी? वो कैसे पता चलता है? वो तो आपको अंदाज़ा होता है कि आप हफ्ते में कितनी बार बीमार होते हो, ठीक है, उससे अंदाज़ा होता है। हाँ, अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो वो इतना जल्दी बीमार नहीं होगा। तो कोई ठीक है ना? खास उसके खास फूड है? खाने पीने मतलब कि हमें अपना खुराक को थोड़ा चेंज करना होगा। ठीक है, हमें सादी चीज़ों पे आना होगा। ठीक है, हमें ये चिकनाहट, मिर्च मसाले, ऑयली चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना पड़ेगा। होना होगा। अब बहुत सारे भाई हैं पिज़्ज़ा वाले और सब पेशेंट हैं मेरे, जी। अब वो लोग भी बोलेंगे कि ये डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी आप तो अवेयरनेस एक है फायदेमंद फायदे जी, उसके आप तो लिए चाहते हमारा हैं। एनवायरनमेंट जो है आजकल बहुत नील है, ठीक क्योंकि है, इम्यूनिटी के हवाले से बहुत नील है। क्योंकि आजकल बच्चे जो है हफ्ते में 3 बार उनका चेस्ट खराब हो जाता है, ये चीज़ें हो जाती है। अच्छा हाँ, आइस फ्लू, जी, आइस की आइस की बात, ये जो है 3 टाइप्स होते हैं इसका, वायरल, बैक्टीरियल और एलर्जिक इन्फेक्शन। क्योंकि इसमें इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होता है, आंखों का रेड होना, ठीक है ना, पानी रसना, ये चीज़ें होती है। लेकिन ये कोई इतनी टेंशन की बात नहीं है, 3 से 4 दिन में ये कवर हो जाता है। ठीक है। अगर मिसाल के, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे हो गया, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, जी, मुझे जी। हो गया, तो मुझे किस किस चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए? मतलब कहते हैं कि जी अपने टॉवल आप अलग कर लें, टॉवल अपने भी अलग, सोप को आप अलग कर लें, जी तो ये चीज़ इस जी तरह से, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप उससे जो है अपनी आंखों को पोंछोगे, जी अगर वही टॉवल कोई दूसरा यूज़ करेगा जी, तो उनको ये इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ा सा एहतियात करना है, सेपरेट करना होगा। जी, और इसके लिए आजकल जो है ड्रॉप्स आए हैं, मतलब ये कि मिथाक्लोर ड्रॉप्स हो गया, जी, जी, ठीक जी, है ना, मोक्सिफ्लोक्सासिन ड्रॉप्स हो गया, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स है। ठीक ये है। ड्रॉप जो है हर 2-2 घंटे आप डाल सकते हो, ठीक है ना, ठंडे क्या पानी। क्या क्या लें इसके, मतलब हर 2-2 घंटे के बाद हाँ। इसको अपने आईज में जी, अपने आइस में जो है ड्रॉप्स डाल के और 2 घंटे के लिए पानी आप से जो है वॉश कर सकते हैं जब ठंडे इनको हो पानी जाए? से। ठंडे लोग पानी कहते हैं गर्म पानी से, लेकिन गर्म पानी से नहीं। ओके, आप ठंडे पानी से दिन में 5-6 दफ़ा जो है अपने आइस को वॉश कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर खुदा न खास कोई इचिंग है, इरिटेशन हो रही है, तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन, मतलब कि एंटी एलर्जिक, जैसे रिजिक्स हो गया, फिक्सिड हो गया, सॉफ्टेन हो गया, वगैरह। आजकल ओवर द काउंटर जो है चल रहे हैं। तो ये, हाँ, तो ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल आप बता रहे हैं, और किसी को अगर हाई हो जाए जिसमें सिर्फ आंखों की पुतलियां नजर आ रही होती हैं और जितना आपका ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये पूरी रेड होती है, हाँ बिल्कुल, तो इसकी क्या वो है, कैटेगरी क्या है? ये थोड़ा सा सीवियरिटी हो जाती है। उसका क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कि करीबी कोई डॉक्टर होता है, ठीक है, अब वो आई स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, जनरल फिजिशियन भी हो सकते हैं, खैर ये जनरल उसमें आते तो हैं। सेल्फ मेडिकेशन इसमें की जा सकती है या डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल। करें जरूर? सेल्फ मेडिकेशन भी की जा सकती है। ड्रॉप्स फॉर्म में भी आए, बहुत अच्छे ड्रॉप फॉर्म्स आजकल अवेलेबल है एनवायरनमेंट में, उसमें एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, ड्रॉप्स फॉर्म में ही एंटीबायोटिक होती है, तो वहीं अगर आप यूज़ करें तो 3 से 4 दिन में ही कवर हो जाएगा। जैसे वायरल आया, हमें लग गया, अब हम इसके अगर हम इसकी मेडिसिन लेने जाते हैं तो मार्केट से शॉर्ट कर दी जाती है, मार्केट में वो नहीं मिलती। अगर एक ड्रॉप की कीमत 40 रुपए है, उसको हम 100 रुपए का देते हैं, तो ये मतलब ये किस तरह, ये क्यों होता है? असल में देखिए, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जी, ठीक है, सबसे पहले ये आपने एक अच्छी ठीक है बात ना, बताई, सबसे- मैं भूल गया था। हाँ, सबसे पहले ये सोचना है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, सही है, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे हम मतलब हाँ। ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हाँ, जब तक काटोगे नहीं एक बंदे को, जब तक हम पता नहीं चलेगा कि जी हम मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं। जी, अगर कोई ड्रॉप्स अवेलेबल भी है हाँ, एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो वो ड्रॉप्स जो है छुपाए जाते हैं। जब वो मतलब 1 महीने के बाद वो ड्रॉप्स फ्रंट पे आ जाते हैं, तो जब फ्रंट पे आते हैं तो उसका नाम रखा जाता है कि ये ब्लैक में मिल रहा है, ब्लैक में मिलता है, ठीक हो गया, ठीक है ना, तो ब्लैक के साथ साथ उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये मेडिकल वाले कमाते हैं या पीछे इसका पूरा एक गैंग है? इसके पूरा पीछे? गैंग होता है, पूरा गैंग होता है। हाँ, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। एक बंदा कुछ, उसको जो दिया जाता है, जाहिर बात है उसको पीछे से भी जी। महंगी आ रही है, तो वो ज्यादा, अभी बीच में पैनाडोल को शॉर्ट कर दिया गया था। जी, इसमें जो है पेशेंट बेचारा परेशान रहता है और डॉक्टर परेशान रहता है।
क्योंकि वो चेंज पे चेंज करता रहता है, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ले लो, ये चीज़ें। तो ये हम सीधा नहीं कर सकते। खैर अल्लाह जाने कि क्या है। अच्छा, मुझे ये फिर एक दफ़ा बस एक और बता दें कि अगर किसी को ये आई इन्फेक्शन हो जाए तो कौन सा मेडिसिन ले, एक दफ़ा बता दें फिर इसको हम आगे। इसमें जो है अगर कोई इस तरह है तो सेल्फ मेडिकेशन में जो है एंटी हिस्टामिन, मतलब कि सॉफ्टेन हो गया या फिक्सिड हो गया, एंटी एलर्जिक कोई भी हो आप ले सकते हो, जो इचिंग वगैरह उसमें और इरिटेशन, ये चीज़ें कम हो जाए। और एक जो ड्रॉप आते हैं मिथाक्लोर ड्रॉप्स, मेरे एक्सपीरियंस में वो ज़्यादा इफेक्टिव है, उससे काफ़ी पेशेंट को रिलीफ मिला है। शायद मैंने आपको भी दिया। तो डॉक्टर साहब इसमें आपका कमीशन तो नहीं बना हुआ? नहीं, वो ब्रांड कंपनी से कमीशन तो नहीं, ये भी मैं आता हूँ इसके ऊपर। हाँ। लेकिन आपने जो नाम लिया ऐसा तो कोई सिलसिला नहीं है? नहीं, ऐसा कोई वो ये नहीं। जो डॉक्टर के कमीशन बने हुए होते हैं, ये आते हैं मेडिकल रेप वाले। बिल्कुल। तो ये क्या सिलसिला है, ये जरा समझाएं, ये क्या चीज है? भाई आपने वो रात के 4-4, 5-5 बजे तक बैठे हुए एक डॉक्टर के लिए, और डॉक्टर उसको वेट करवाता है। देन जब पेशेंट चले जाते हैं फिर उसको कमरे में बुलाता है, उससे क्या बात होती है, आधे घंटे मीटिंग चलती है। ये क्या चीज है डॉक्टर, मुझे बताएं ना। बिल्कुल फैसल भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इस हवाले से मैं भी आवाज उठाना चाह रहा हूँ जी कि हर इंसान का अपना एक ज़मीर होता है, ठीक है ना। ये जो मेडिकल रेप होते हैं, ठीक है, हाँ, अगर कोई ब्रांड कंपनी से आता है, जैसे फार्मा हो गया, हो गया, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी फार्मा, ये तो मशहूर ब्रांड है। हाँ, ये तो नॉर्मली लोग, हाँ, अगर इसका कोई मेडिकल रेप आता है तो जी बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब ये थोड़ा सा बताएं समझने वालों को, हम तो आगे बढ़ गए, थोड़ा सा मैं पीछे ले जाऊंगा। मेडिकल रैप जो है, जो ये आता है, ये क्या मतलब किस पर्पस के लिए आता है? सिर्फ ये इतना बताएं कि वो है क्या चीज़ ये मेडिकल रैप, जो लोगों को समझ जाए ना वो ज़्यादा। हाँ, मेडिकल रैप तो एक पब्लिसिटी कर रहा है, मतलब ये कि एक कंपनी है, ठीक है, मेडिसिन कंपनी, वहाँ बहुत सारे ब्रांड बनते हैं, बहुत सारी कंपनी है। तो ये कि डॉक्टर को तो इन चीज़ों का इल्म नहीं है ना। सही है। वही मेडिकल रेप आके डॉक्टर को आगाह करते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है, इनका ये चीज़ें, उनकी स्टडी भी होती है। मेडिकल रेप कोई अनएजुकेटेड नहीं होते, ग्रेजुएट होते हैं। तो इनको भी लाइसेंस दिया जाता है? उनको भी लाइसेंस दिया जाता है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है। पूरा एक शोबा है ये मेडिकल रेप का। एक हर मेडिसिन का रिसर्च होता है, हर मेडिसिन का प्रेजेंटेशन होता है, तब आके वो डॉक्टर को बताते हैं ये चीज़ें कि डॉक्टर साहब इसमें ये चीज़ें होती है। अच्छा, हाँ, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो फ्रेंचाइज की तौर पे चलता है, लोकल तौर पे चलता है। हाँ, उसमें डॉक्टर के लिए बेनिफिट होता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि पैसों के जोर पे जो है वो मेडिसिन लिखते हैं, चाहे कोई ठीक हो या ना हो, लेकिन कि उनके वो इनकम मिलता है। मतलब इनकम इस तरह से कि वो मेडिसिन जो दे रहा है, हाँ, वो उसी मेडिकल स्टोर में मिलेगा जहाँ पे वो डॉक्टर रखवा रहा है। इसके अलावा वो मेडिकल, मतलब आप पूरे कराची में घूम जाए, पाकिस्तान में घूम जाए, वो मेडिसिन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो अपनी मुंह मामी की कीमत में भी जा रही है चीजें। और इसके अंदर मतलब कोई मेडिसिन अगर वो सूट नहीं कर रही अगर किसी, तो उसके बाद आप लोग चेंज कर देते हैं या आप लोग कंप्लेन करते हैं मेडिकल रैप वालों को कि नहीं यार ये मेडिसिन तो जो आपने नहीं, उसको हम चेंज करते हैं। मेरे पास जो मेडिकल रैप आते हैं फैसल भाई, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि मुझे सबसे पहले इस आपके प्रोडक्ट की एफिकेसी चेक करना है, ठीक है। अगर इसका एफिकेसी है, पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, तो मैं बिल्कुल लिखूंगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, लेकिन पेशेंट का बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है ना, ये मुझे ऊपर भी जवाब देना है। लेकिन डॉक्टरी लाइन में सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैंने पैसे कितने कमाए, ये भी सोचना है कि मैंने पैसों के साथ साथ आखिरत कितना कमाया। तो ऐसे तो डॉक्टर्स जो हैं बन जाते हैं ये मेडिकल रेप वाले, और ये आपस में मिल के ये तो महल खड़े कर लेते हैं अपने। हाँ, बस वो तो जाहिर बात है, बस जो कमा रहे तो किस तो आप क्यों नहीं कर रहे? मुझे सूट नहीं करता ये चीज। अच्छा, ये आपको सूट नहीं करता है ये? क्योंकि पाकिस्तानी आप भी हैं, कराची में आप भी रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरे एक ईमानदार डॉक्टर। बिल्कुल। खैर, कुछ गलतियां हमसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी बिल्कुल दूध का धुला हूँ, लेकिन कि मेरे घर की तरफ से मुझे ये चीजें अलाउ नहीं है आप, ठीक है ना, घर से मुझे ये तरबियत नहीं दी है। डॉक्टर साहब एक सवाल और आ रहा है मेरे ध्यान में, तो मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछ लूँ। ये बताइएगा कि ये जो मेडिसिन होती है ये फार्मूलाज पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब जो हमें एक कोई भी दवा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई अगर मेडिसिन हमारे मेडिकल स्टोर में 700 या 800 या 1000 की है, मिसाल दे रहा हूँ 500 की है, वही फॉर्मूला आप अगर जाते हैं जोड़िया बाजारिया जहाँ पे इसके पूरा जो खेप है, वहाँ पे यार 15-20 रुपए की अगर हम पेनाडॉल यहाँ पे ले रहे हैं 40-50-60 रुपए की, वहाँ पे 5-10 रुपए में वही मेडिकेशन, वही फॉर्मूला हमें मिल रहा होता है। तो इसकी क्या वजह है? मतलब वहाँ यहाँ पे इतना महंगा,
और वहां पे जा रहे हैं, वही फॉर्मूला हमें बिल्कुल ना होने के दाम मिल रहे हैं। बिल्कुल फैसल भाई, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। असल में आपने बात फार्मूले की जी। ठीक है ना। यहाँ जो प्राइस होते हैं वो ब्रांड नेम का होता है। अच्छा। ठीक है, एक कंपनी है, अब फार्मा है, ठीक है ना, जैसे कामरान भाई ने इस तरह बात की थी, जी। तो वो एक फार्मा है। फार्मा एक ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम है। ठीक है ना। उसमें फ्रेंचाइज भी बहुत है, उसमें लोकल भी बहुत है, ठीक है। लेकिन आपको लोकल से भी बेहतरी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ। कि सिर्फ ब्रांड मेडिसिन से आपको एफिकेसी मिल सकता है, नहीं, लोकल से भी आपको वो हो सकती है, लेकिन वो भी आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड है। अच्छा। वो भी आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड है। हाँ, ब्रांड नेम तो हमें तो आदत लगा दी गई कि आप फार्मा पे जाएं और मुख्तलिफ और ब्रांड है उसके ऊपर जाएं, आप लोकल नहीं जाएं। हमारे दिमाग में ये चीजें छप गई हैं कि जी हम ब्रांडेड दवाई खाएंगे तो उससे सेहतयाब हो जाएंगे, और नॉर्मल दवाई खाएंगे, वो जो डॉक्टर पहले जमाने में क्या होता था, वो अपनी क्लिनिक से दवाई बना के देता था, उससे शफा हो जाती थी। बाहर का कोई आंसर नहीं था कि वो लिख के दे रहा है, प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जी आप ये खाएं। वो अपनी दवाई देता था, एक सिरप देता था, उससे बंदा। असल तो में इसमें ये क्या चीज है? इसमें ये चीजें हैं कि उस चीजों से आप लोग भी मुतमईन हो ना। अच्छा। अगर आप एक जगह 800 रुपए की टेबलेट्स मिल रही है और एक जगह 40 रुपए की मिल रही है, तो आप 40 वाले से कभी मुतमईन नहीं होंगे। ऐसा ही ये मेंटली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए जो है ये मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि यार शिफा जो है देने वाला अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है, मेडिसिन एक जरिया है। ठीक है। लेकिन आजकल हमें मेडिसिन पे ज्यादा तरजीह है, ठीक है ना। पुराने जमाने में जो है इतनी मेडिकेशन थोड़ी होती थी, रेमेडीज वगैरह चल जाती थी, वो अदरक को करके बॉईल करके पी लिया तो जो सर्दी, मतलब इसी तरह ही होता था, ये चीजें होती है ना। तो ये नहीं कहेंगे कि आजकल जरासीम बड़े पावरफुल हो गए, बैक्टीरिया बहुत पावरफुल हो गए वक्त के साथ साथ। बिल्कुल फैसल भाई, ऐसी बीमारियां आ गई हैं जिसको कभी सुना ही नहीं था। बिल्कुल है फैसल भाई, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें ये है कि दिन पर दिन जो है इम्यूनिटी चेंज होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमारे खुराक जो है वो बहुत गंदे होते जा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें कोई ऐसे हेल्दी खुराक नहीं है जो हमारे जिस्म को इम्यूनिटी को बूस्ट करे, ठीक है ना। हर दिन जो है न्यू प्रोडक्ट, न्यू रिसर्च और न्यू एनवायरनमेंट, न्यू मेडिसिन होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो आपने गले में, इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। तो ये आप हमेशा अपने पास इसी रखते हैं? जी जी जी, ये मेरे पास हर वक्त अवेलेबल है, ये तो मेरी पहचान है ना। अच्छा, तो आपकी क्या डेजिग्नेशन है अभी इस वक्त जिस सिनेरियो में आप काम कर रहे हैं? मैं जनरल फिजिशियन हूँ, आरएमओ। आप आरएमओ? सिंपल एमबीबीएस। अच्छा, ओके, मतलब एक रजिस्टर्ड, इसको भी एक रजिस्टर्ड जी हम कंसर्न कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब इंशाल्लाह फैसल भाई बस दुआ करें कि इंशाल्लाह पार्ट 1 में अप्लाई कर लूं इंशाल्लाह। आगे मैं एफसीपीएस करना चाहता हूं इंशाल्लाह, मेडिसिन स्पेशलिस्ट में। ओके इंशाल्लाह। बस मतलब अभी आपने ये तबाही मचाई हुई है, तो उस वक्त क्या तबाही मचाएंगे? बस मेरी तो दुआ यही है कि अल्लाह ताला उसमें भी आपको कामयाबी दे। आमीन। और आपके पास जो बीमार आए, जो लागर आता है, उसको आप ऐसा कर दें कि वो हट्टा कट्टा हो जाए और दुआएं मिलती हैं, तो फिर वो तो आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होता है मेरे हर पेशेंट। अगर मैं एक पेशेंट को ट्रीट करता हूँ ना, तो उनकी फैमिली मेरे पास आ रही है। ओके, ठीक हो गया, ठीक है ना। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दी है, गॉड गिफ्टेड है आपके अंदर। ये डॉक्टर ने बहुत इज्जत दी है, अल्लाह ताला ने आपको ये किया है कि बिल्कुल डॉक्टर अरमान के पास जाना है और सेहतमंद होके आना है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपने अल्लाह से भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात है कि मैं अपने माँ बाप, इसका सारा क्रेडिट जो है मेरे माँ बाप की दुआएं लगती हैं, तो इंसान तो हर वक्त, ये माँ की दुआएं, बाप की दुआएं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, आमीन आमीन आमीन, जिंदगी दे। अच्छा ये बताएं, आप मैरिड हैं डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड। कि थोड़ा सा पॉडकास्ट का भी आंसर आना चाहिए ना इसके अंदर। जी 2012 में मेरी शादी हुई थी। पसंद की शादी की आपने? आपके तरफ पर्सनल वो शुरू हो गया? अरेंज है। अरेंज मैरिज की? पसंद की नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये अरेंज है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 9 ईयर ओल्ड मेरा बेटा है माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर 6 ईयर ओल्ड मेरी बेटी है माशाल्लाह, और 4 ईयर ओल्ड मेरा एक बेटा है। 2 बेटे एक बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अलग अलग शुक्र है। तो बस ये माँ बाप की खुशी से और माँ बाप की फरमाइश से मैंने करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला तरक्कियां भी बहुत अता फरमाएगा, क्योंकि यार एक माँ बाप के फरमाबरदार जी बच्चे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, ये पर्सनल है थोड़ा सा, लेकिन करना मेरा फर्ज है। ये जो आपकी लैंग्वेज से मुझे महसूस हो रहा है, आप पठान हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, प्योर पठान है? प्योर पठान। तो थोड़ा सा पठानी में हमारा है थोड़ा सा मल्टी शाइन प्रोडक्शन, थोड़ा सा आप बता दें, जो पठान भाई मेरे देख रहे हैं उनको भी बता दें कि थोड़ा सा शेयर कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कतुन को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तासु ची दा नन इंटरव्यू गोरे दा डेरा खन्ना करा, डेरा मजा ना करा, और दा चैनल नुम दे मल्टी शाइन,
और इंशाल्लाह द इंटरव्यू बमु गोरे और मल्टी शाइन चिता तो सब्सक्राइब हम कई और बेल आइकन दबाओ कई नो इंशाल्लाह न्यू अपडेट चिराजी नो आगबा तासुल जरूर गोरे और तासु सेहत लपारा और हेल्थ लपारा इंशाल्लाह मैं तो क्या बोला आपने, थोड़ा सा बता दें। हाँ, उर्दू में भी थोड़ा सा। जी फैसल भाई, मैंने नाजरीन को ये बोला है कि आप जब कर रहे थे ना, मैं जी समझ में कुछ नहीं आया मुझे। आपके ऊपर से क्या, बहुत ही ऊपर से गया ना। मैं समझने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी नहीं पाया ना। थोड़ा सा बताए ना उर्दू में क्या बोला आपने। हाँ, उर्दू में मैं वो कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैंने उनको ये बताया कि ये इसमें अच्छे अपडेट आते हैं हेल्थ के हवाले से और सेहत के हवाले से, और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं फैसल भाई। और हर वक्त जो है न्यू अपडेट के लिए आप इस चैनल को, मल्टी शाइन चैनल को सब्सक्राइब, मल्टी शाइन प्रोडक्शन को चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास हर वक्त आ जाए। जरूर इसको आप सब्सक्राइब करें। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी सर्दियां करीब हैं, बिल्कुल सर्दियों की आमद है, ठीक है। अक्टूबर तक, हम अक्टूबर नवंबर के मिड में और स्टार्ट में ही आ जाती है। इस वक्त ये वो मौसम हो रहा होता है कि वो चेंज वेदर हो रहा होता है, सर्दी गर्मी से हम सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं। किस तरह से बचें और क्या आप थोड़ी सी इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बताएं, जो कोल्ड वेदर आने वाला है उसके ऊपर। जी फैसल भाई, असल में मसला ये है कि देखिए अब जो है गर्मियों वाला मौसम है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो गर्मी वाले मौसम से वो हो गया यूज है जी। अब अचानक सर्दी आ जाती है तो स्टार्टिंग में जो वेदर चेंज होते हैं उसमें ये वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा होता है कि नोजी है, सोर थ्रोट है, नज़ला, जुकाम, जी ये चीजें चल रही होती है। तो उसमें ये है कि हमें एहतियात करना होता है। कैसे, जैसे सर्दियां आ गई, पता नहीं चलता, अचानक से आ जाती है, हमें तो हमारे एक वेदर का पता नहीं चलता। तो ये कि हमें खाने पीने में एहतियात करनी होगी और थोड़ा सा ये कि बाहर की चीज से अवॉइड करना होगा। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा गर्म, अपने आप को थोड़ा गर्म रखना होगा। एकदम जो है एक परफेक्ट डाइट क्या है डॉक्टर साहब, परफेक्ट डाइट एक नॉर्मल इंसान के लिए, वो थोड़ा बताएं। परफेक्ट डाइट जो मैं अगर आपको बताऊं ना, वो है देसी ग़िज़ा। मतलब उसमें चिकनाहट, मिर्च मसाले ना हो, सादी रोटी हो, ठीक है, लेकिन रोटी हो, ठीक है, बगैर तेल वाली चीजें, ये चीजें बिल्कुल ठीक है, ये परफेक्ट ग़िज़ा है। और दूध का इस्तेमाल, फ्रूट्स के बारे में, हाँ, मौसमी फल, मौसम में जो फल चल रहा होता है उसका जो जितना फायदे होते हैं उतना जो है वो सड़ जाते हैं, फिर उसमें नहीं होते। जो मौसम में फ्रेश फल आते हैं, जैसे आम का मौसम होता है, ठीक है ना, ऐसी चीजें होती है तो उससे फायदा मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ओपीडी भी लेट हो रही है, लेकिन जाते जाते हमारे जो पीछे कैमरे के पीछे उनका एक सवाल है, उन्होंने सवाल किया है, ये मेरा सवाल नहीं है, वो ऐसे ही पूछना चाह रहे हैं आपसे। बहुत से लोगों के कीड़ा जैसे होता है ना, जहन में भी कीड़ा आ जाता है, वो कैसे मारे हैं उसको, किस तरह से, आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? वो बिल्कुल नहीं है जो हमें आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कीड़ा आप समझ रहे हैं लोगों के जो हो जाता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ जो जहन में जो कीड़ा आ जाता है वो उसको किस तरह से मारे यार डॉक्टर साहब, ये मेरा बिल्कुल ही उसका सवाल है यार। फैसल भाई, उसका कोई इलाज नहीं है, अगर आपको इसका इलाज पता चला तो नहीं, मुझे बिल्कुल, मुझे पता चले तो मैं आप आए, मैंने कहा इससे फायदा उठा लूं, आपसे पूछ लूं कि यार इसका कोई इलाज है, मरहम है या कोई ऐसी चीज है जो लगा लें या खा लें? नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको इसका ट्रीटमेंट का पता चले तो आप मुझे बताइए ताकि मैं और आगे लोगों का। सुन लिया भाई आपने, आप सुन लीजिए, आपका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जस्ट फॉर फन था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे शो में आए, इतना कीमती टाइम निकाल के आए। आप ओपीडी में बैठे हुए थे, आपने कहा नहीं फैसल भाई आप शो कर रहे हैं, मैं पहुंच रहा हूँ। तो नाजरीन, आज आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपको आज सीखने का मौका मिला होगा जो आजकल जो कंडीशन चल रहे हैं वायरल के और सर्दियां आ जाएंगी, उसमें हमने क्या एहतियात करना है वो भी डॉक्टर साहब ने बताया। डॉक्टर साहब, आपका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। कैसे बता सकते हैं? कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।